दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। और दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे हमेशा की तरह बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है थिंक बिफोर यू एक्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? थिंक का मतलब होता है सोचना, बिफोर मतलब पहले, और एक्ट का मतलब होता है दोस्तों ACT। एक्ट का मतलब होता है काम करना, कोई भी कार्य करना, उसे एक्ट कहा जाता है। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? थिंक बिफोर यू एक्ट, मतलब कि कुछ भी करने से पहले या कोई काम करने से पहले सोचो। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देयर लिव्ड 2 frogs इन आ पॉन्ड मड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब होता है निवास करना, रहना, और ये सेकंड फॉर्म है लिव्ड। और दोस्तों, पॉन्ड का मतलब तालाब होता है, नोट कर सकते हैं आप। और मड का मतलब होता है कीचड़। देयर लिव्ड 2 frogs इन अ पॉन्ड मड, मतलब कि एक तालाब की मड में, कीचड़ में दो मेंढक रहते थे। दे वर पासिंग देयर डेज हैप्पीली विदाउट एनी वरी और कंप्लेंट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है जब आप पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर हम ये दिखाते हैं कि कोई क्रिया पास्ट में चल रही थी, हो रही थी, इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य कहलाता है। जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। पास्ट का मतलब होता है गुजारना, और देयर मतलब अपने, उनके। तो देयर का मतलब उनके भी होता है, और यहाँ पर इसका मतलब है अपने। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? दे वर पासिंग देयर डेज हैप्पीली। और दोस्तों, हैप्पीली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है प्रसन्नता से, खुशी से। दे वर पासिंग देयर डेज हैप्पीली मतलब वे अपने दिन खुशी से गुजार रहे थे। विदाउट एनी वरी, वरी मतलब चिंता, बिना किसी चिंता के, और कंप्लेंट या शिकायत के। तो दोस्तों, इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि दे वर पासिंग देयर डेज हैप्पीली विदाउट एनी वरी और कंप्लेंट, मतलब वे अपने दिनों को खुशी से गुजार रहे थे बिना किसी शिकायत या बिना किसी भी चिंता के। चलिए आगे देखिए। बट एज द समर गॉट अंडर वे द मड स्टार्टेड ड्राइंग। क्या मतलब हुआ? बट लेकिन एज द समर, दोस्तों समर जो होता है उसे गर्मियों के महीने को, जो गर्मी का जो ग्रीष्म ऋतु जिसे हम कहते हैं, गर्मियों का समय, उसे समर कहा जाता है, एक नाउन है। बट लेकिन एज द समर गॉट अंडर वे, और जैसे कि जो गर्मियाँ थीं वो रास्ते पर आ गई, मतलब वो आ गई। द मड स्टार्टेड ड्राइंग, जो मड थी, कीचड़, स्टार्टेड ड्राइंग, वो सूखने लगी। दोस्तों, इस वाक्य में जो स्ट्रक्चर है वो स्टार्टेड के साथ फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहां आपके वाक्य के टेल पर लगा, लगी, लगे जैसे शब्द आएँ, तो आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके वाक्य को बना सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद आपको स्टार्टेड यूज़ करना है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। मान लीजिए आप वाक्य बनाते हैं वह दौड़ने लगा, तो आप क्या लिखेंगे? ही स्टार्टेड रनिंग। तो इस तरह से आप लगा, लगी वाले जो वाक्य हैं बना सकते हैं। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द मड स्टार्टेड ड्राइंग, जो मड थी, कीचड़ थी, स्टार्टेड ड्राइंग, वो सूखने लगी। ड्राइंग अप मतलब कि सूखने लगी। नाउ द प्रॉब्लम वॉज वेयर शुड दे गो। क्या मतलब हुआ दोस्तों? इस वाक्य में शुड का प्रयोग किया गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और शुड का प्रयोग वाक्य में जब किया जाता है जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहां हम वाक्य के अंदर किसी भी तरह की सलाह या फिर सुझाव के बारे में बात करना चाहते हैं, वहाँ पर शुड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, जिसका अर्थ होता है चाहिए।
और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है वेयर शुड दे गो, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और जब आप इंटरोगेटिव वाक्य बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इंटरोगेटिव वर्ड का प्रयोग करना होता है। वेयर का मतलब कहाँ, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है शुड, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, नाउ द प्रॉब्लम वॉज, मतलब अब जो समस्या थी वो ये थी वेयर शुड दे गो, कि अब वो कहाँ जाएं या अब उन्हें कहाँ जाना चाहिए। चलिए आगे देखिए, दे लेफ्ट द प्लेस एंड लुक्ड फॉर अ फ्यू होम। क्या मतलब हुआ दोस्तों, THEY दे का मतलब वे या फिर वे लोग होता है। ये एक प्लूरल नाउन है। जब हमारे सब्जेक्ट में एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं तो वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है। और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, LEAVE। लीव का मतलब होता है छोड़ना, निकलना, रवाना होना, और ये उसकी सेकंड फॉर्म में लेफ्ट। दे लेफ्ट द प्लेस मतलब उन्होंने उस स्थान को छोड़ दिया। एंड लुक्ड फॉर अ न्यू होम, और उन्होंने एक नया घर ढूंढा। लुक फॉर मतलब ढूंढना, एंड लुक फॉर ए न्यू होम, और उन्होंने एक नए घर की तलाश की। चलिए आगे देखिए, द फ्रॉग सॉ अ वेल। ये जो फ्रॉग था, मेंढक था, सॉ उसने देखा, और ये सी की सेकंड फॉर्म है सॉ। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। द फ्रॉग सॉ अ वेल मतलब फ्रॉग ने, मेंढक ने, सॉ अ वेल एक कुएं को देखा। दे लुक्ड इनसाइड द वेल। क्या मतलब हुआ, दे लुक्ड इनसाइड, लुक्ड मतलब देखना, देखा, इनसाइड मतलब अंदर। तो क्या मतलब हुआ, दे लुक्ड इनसाइड द वेल मतलब उन्होंने कुएं के अंदर देखा। देयर वॉज वाटर नॉट फार बिलो। क्या मतलब हुआ, देयर वॉज वाटर मतलब उसमें पानी था, नॉट फार बिलो बहुत नीचे नहीं, मतलब उसमें पानी तो था लेकिन वो बहुत नीचे नहीं था, नॉट फार बिलो। वन फ्रॉग हैप्पीली सैड। क्या मतलब हुआ दोस्तों, हैप्पीली का मतलब होता है खुशी से। ये एक एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताता है। इस तरह के जो शब्द होते हैं उन्हें एडवर्ब कहा जाता है, और आप इन्हें बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। आप देखेंगे कि जो ज़्यादातर एडवर्ब हैं वो LY पे ख़त्म होते हैं। वन फ्रॉग हैप्पीली सैड मतलब एक मेंढक ने खुशी से कहा। लुक ब्रदर मतलब कि, लुक ब्रदर देखो भाई, द वाटर लेवल इज़ क्वाइट हाई। उसने क्या कहा, वाटर लेवल। वाटर लेवल का मतलब होता है जल स्तर, जो पानी का स्तर होता है, जल स्तर हो सकता है, वाटर लेवल कहा जाता है। उसने क्या कहा कि देखो भाई, द वाटर लेवल इज़ क्वाइट हाई, जो जल स्तर है, जो पानी का स्तर है, इज़ क्वाइट हाई वो काफ़ी ऊंचा है। अ गुड प्लेस टू लिव इन मतलब एक अच्छा स्थान है, टू लिव इन मतलब उसमें रहने के लिए एक अच्छा स्थान है। इट लुक्स सेफ एज वेल, और सेफ का मतलब सुरक्षित, इट लुक्स सेफ एज वेल, और ये सुरक्षित भी दिखता है, सुरक्षित भी लगता है। लेट्स गो इन, आओ हम इसके अंदर चलें। चलिए आगे देखिए, द अदर फ्रॉग वॉज वाइज एंड केयरफुल। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में किसी भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है। और आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, जब आप सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर कभी भी किसी भी वर्ब का मतलब कि क्रिया का, किसी भी एक्शन वर्ब का प्रयोग वहाँ पर नहीं किया जाता है, और यही कारण है कि इनको सिंपल कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ। और दोस्तों ये जो दोनों वर्ड आप देख रहे हैं वाइज और केयरफुल, ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं। वाइज का मतलब होता है समझदार, आप नोट कर सकते हैं। केयरफुल का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को सावधानीपूर्वक करता है। तो क्या मतलब हुआ, द अदर फ्रॉग वॉज वाइज एंड केयरफुल, जो दूसरा मेंढक था वो समझदार था और केयरफुल था। इट क्लेवरली सेड, दोस्तों ये भी एडवर्ब हो गया, और ये जो क्लेवरली है एडवर्ब है जिसका मतलब होता है चालाकी से, ये भी LY ख़त्म हो रहा है। इट क्लेवरली सेड, उसने चालाकी से कहा। ब्रदर मतलब कि भाई, डू नॉट हरी मतलब कि जल्दी मत करिए। वी हैड टू लीव द पॉन्ड व्हेन द मड ड्राइड। क्या मतलब हुआ दोस्तों, इस वाक्य के अंदर हैड टू का प्रयोग किया गया है, और आप देखेंगे कि हैड टू का प्रयोग आपने अब तक बहुत ही कम देखा होगा। हैड टू का प्रयोग वाक्य में जब किया जाता है जब हम कोई भी पास्ट में ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहां हम ये दिखाते हैं कि पास्ट में किसी को कोई भी काम विवशता में, मजबूरी में करना पड़ा, तो वहां पर हैड टू का प्रयोग किया जाता है। और इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट का
पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस कहलाता है। तो पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस का मतलब है कि पास्ट में आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां आप ये दिखाते हैं कि पास्ट में किसी को कोई काम मजबूरी में या फिर किसी भी विवशता के कारण वो करना पड़ा। मतलब कि किसी व्यक्ति की पास्ट में कोई काम करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन किसी कारण से उसे वो काम करना पड़ा, तो वहाँ पर आपको हैड टू का प्रयोग करना होता है ये दिखाने के लिए, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो दोस्तों इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वी हैड टू लीव द पॉन्ड, मतलब कि हमें तालाब को छोड़ना पड़ा। वैन द मड ड्राइड, जब कीचड़ सूख गई, जब जो मिट्टी थी कीचड़ थी, वैन द मड ड्राइड मतलब जब वो सूख गई। इफ़ वी लिव हेयर, यदि हम यहाँ रहते हैं। हाउ शैल वी कम आउट, हम बाहर कैसे निकलेंगे। इफ़, यदि। दिस वेल ड्राइज अप, यदि ये कुआं सूख जाता है। तो दोस्तों आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ गए होंगे कि जो दूसरा मेंढक था वो बहुत ही चालाक था। उसने बड़ी चालाकी से कहा कि भाई हमने जो तालाब को छोड़ा था उसका रीज़न ये था कि जो मड थी, जो वहाँ कीचड़ थी, वो सूख गई थी, और यदि हम यहाँ रहते हैं और ये जो कुआं है वो सूख जाता है तो हम बाहर कैसे आएंगे। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है। द फर्स्ट फ्रॉग सॉ द विजडम इन वॉट द अदर हैड सेड। और दोस्तों WISDOM विजडम एक नाउन है जिसका मतलब होता है बुद्धिमानी, आप इसे नोट कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर ये नोट भी करिए कि ये शब्द जो है वो एक नाउन है। द फर्स्ट फ्रॉग सॉ द विजडम इन वॉट द अदर हैड सेड। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो पहला मेंढक था उसने दूसरे मेंढक के द्वारा जो बात कही गई उसके अंदर उसने एक बुद्धिमानी को, समझदारी को देखा। चलिए आगे देखिए। चलिए दोस्तों इस तरह से कहानी ख़त्म होती है, और जो दूसरा मेंढक था वो भी इस बात को समझ गया कि ये जो पहला मेंढक है वो क्या कहना चाहता है, और इस तरह से कहानी ख़त्म होती है। और दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। इसका मॉरल क्या है कहानी का? थिंक बिफोर टेकिंग एक्शन। क्या मतलब हुआ थिंक बिफोर टेकिंग एक्शन? मतलब कोई भी एक्शन लेने से पहले, कोई भी काम करने से पहले, कोई कार्रवाई करने से पहले सोचो। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की और अच्छे से इसको ट्रांसलेट करने की। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें, और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशंस मिलती रहें नई वीडियोस की। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।